हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग क्लास 11th में लॉज ऑफ मोशन का 4th वीडियो लेके आए हैं। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि मैं प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा ही लगवाऊंगा, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, कॉपी निकाल लीजिए, शुरू करा जाए भाई। आज हम इंक्लाइन प्लेन बच्चों आपको पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको पुली बेस पढ़ाया था थोड़ा सा, और एक्सेलरेशन निकालने का जल्दी से एक तरीका भी बता दिया था, खींचना माइनस रोकना अपॉन टोटल मास, इस तरीके की बातें मैंने करी थी, ठीक है? तो बच्चों देर न करते हैं, शुरू कर दिया जाए वीडियो। चलिए, आज हम आपको किसके बारे में बताएंगे? इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन से पहले एक बार पिछले वीडियो का थोड़ा सा, पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन मार देते हैं, देखते हैं क्या कितना आंसर आता है। एक कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जल्दी से बताइएगा। 3 kg 1 kg, जल्दी से, ठीक है भाई? टेंशन एक्सेलरेशन बताना है, एक रिकैप हो जाए। 3g 1g ऐसा हो, इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर, तो इसका एक्सेलरेशन किधर की ओर? ऊपर की ओर। तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे भाई? 3g खींच रहा है और 1g इधर से रोक रहा है, तो रोक रहा है तो माइनस है। जो भी बच्चे नए हैं वो पिछले वीडियो में जाके देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जाके देख लीजिएगा। 3 + 1, तो 3g - g कितना हो जाएगा? 2g, और 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, कैंसिल आउट हो जाएगा g/2। g की वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं, 2 कैंसिल आउट 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब टेंशन निकालना, तो भाई ये मैंने बताया था, स्ट्रिंग खींचेगी, ठीक है? फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। 3g खींच रहा है, ऊपर से रोक कर रहा है टेंशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 3g - 3a। अब 3a की वैल्यू कितनी है? 5 है। a की वैल्यू कितनी है? 5 है। पुट कर दिया वहाँ, ये 30 हो गया, 15 हो जाएगा, सही है? कितना आ जाएगा? 15 न्यूटन। तो स्ट्रिंग में टेंशन भी आ गया और एक्सेलरेशन भी आ गया, ठीक है? खैर ये छोटी प्रॉब्लम थी। आज कुछ अच्छी प्रॉब्लम करेंगे हम, कुछ एससी वर्मा की भी प्रॉब्लम उठाएंगे, ठीक है? कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर ऐसा है, उस बुक का भी क्वेश्चन लगवाइए, एससी वर्मा का भी लगवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, उसकी भी लगवा देंगे। चलो सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन को समझ लो, ध्यान से देखिएगा। इंक्लिनेशन कितना डिग्री? थीटा। हेडिंग क्या डाल लीजिए? इंक्लाइन प्लेन। चलो भाई, इस पे हमने क्या किया? एक वेज रख लिया m मास का, ठीक? चलिए, सबसे पहला काम ये किया करो, जो बच्चों अपने आप से जो फोर्स लग जाए ना, ठीक है? अपने आप से जो भी लग रहा है, अपने आप, जैसे कोई भी ब्लॉक कहीं भी रखा, अपने आप क्या फोर्स लग सकते हैं भाई? सीधा उसका वेट किधर की ओर लटक जाएगा? नीचे। और ये बॉडी इंक्लाइन प्लेन में रखी है, तो रिएक्शनरी नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको बताया है किधर लगेगा? प्लेन का परपेंडिकुलर। प्लेन का परपेंडिकुलर देखिए आ रहा है ना, प्लेन का परपेंडिकुलर सिखाया मैंने आपको, ठीक? अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये बताइए बच्चों, ये बॉडी टेंड किधर करेगी, किधर जाने की कोशिश करेगी? तो आप तुरंत कहोगे सर इधर आएगी। बोलो सही। अब मैंने कहा कोई फोर्स तो उधर दिख नहीं रहा है यार, कोई फोर्स तो उधर दिख ही नहीं रहा है, मगर बॉडी उधर ही आ रही है, किसी एक्सेलरेशन से आ रही। सीधी सी बात है, यहाँ पे मैंने छोड़ा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी एक तरीके से, और जब देखा तो नीचे वेलोसिटी कुछ थी, तो वेलोसिटी चेंज है, इसके लिए एक्सेलरेशन तो होना ही होना है। मैंने कहा कोई फोर्स तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि न्यूटन ने कहा जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स होना चाहिए, ऐसी बात है। कोई फोर्स दिख नहीं रहा है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये नीचे आ रहा है तो कोई ना कोई तो है जो इसको नीचे लेके आ रहा है। आइए देखते हैं कौन लेके आ रहा है। मैंने देखा mg, में ट्राई करता हूँ क्या mg का कोई कंपोनेंट उसको लेके आ रहा है क्या? आइए ट्राई करते हैं। अगर मैं इसको आगे बढ़ा लिया, ये एंगल थीटा दिया, ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। अगर जानना हो तो कैसे जान लो? ऐसे बना लो, कर लिया। अब देख लो, देखो जो बेसिक बिल्कुल है, ये देखो ऐसे बिल्कुल उठा के ऐसे रख लो, ये थीटा दिया है, ठीक? अब ये कितना हो जाएगा? 90 - थीटा, ऑल्टरनेट थीटा, 90 - थीटा, आमने सामने थीटा, 90 - थीटा, आमने सामने थीटा। तुमको यही एंगल चाहिए कि नहीं? देख लो,
दिख रहा है? ये मेरा बिल्कुल बेसिक तरीका था। थीटा दिख रहा है? अब मैंने कहा mg को अगर थीटा की तरफ रिजॉल्व करते हैं तो mg का ये कितना आएगा, cos थीटा, और mg को थीटा के अपोजिट जिसको मैं बोलता था कितना आ जाएगा, mg sin थीटा। बोला जाए mg को उधर cos और थीटा के इधर sin। अब जिधर ये बॉडी आ रही है, ये जिधर ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है, उधर मेरे को दिख गया कि एक फोर्स लग रहा है। कौन? उस बॉडी को कौन नीचे लेके आने की कोशिश कर रहा है? तो कहोगे mg sin थीटा। ठीक है, मैंने इस बॉडी को देखा, m मास, इधर क्या दिख रहा है, mg sin थीटा, और ये एक्सेलरेशन a। तो जिधर बॉडी आ रही है उधर नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा। मैंने कहा कोई पीछे फोर्स दिख रहा है, फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं कर रहे, पीछे कोई दिख रहा है रोकने वाला नहीं है, तो माइनस होगा ही नहीं, तो नेट फोर्स यही होगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास से मास कटा, तो एक्सेलरेशन बच्चों कितना आ गया, g sin थीटा। अब g की वैल्यू तो भाई फिक्स 9.8 कांस्टेंट एक तरीके से देखा जाए, तो एक्सेलरेशन में कह सकता हूं किस पे डिपेंड कर रहा है, इंक्लिनेशन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, कोई और फिगर पे डिपेंड कर रहा है? देखो तो क्या करोगे, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लिनेशन पे, सॉरी। अब आगे चलते हैं। एक प्रॉब्लम बताइए, ठीक, ऑप्शन में अगर दे दूं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है भाई, ठीक है। नन ऑफ दीज दे देते हैं। चलिए, अब जब इस तरीके की चीजें बनती है ना, तो आपके दिमाग में एक चीज सेट क्या होती है ना, जो आधी अधूरी जानकारी में कहा जाता है। आपको भारी कोई चीज दिखती है ना, तो आपको मतलब एक तरीके से लगता है कि वो सबसे तेज होगी। क्या पूछ रहा है, क्या चीज है, उसके बारे में जरूर जानिए। आपको अगर मैं ऐसे अचानक दे देता, मैंने कुछ नहीं लिखवाना है, मैंने यहाँ पे पहले ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा ना निकलवाया था, तो आप फट्टे से बोलते क्या, कौन सा ऑप्शन मार देते, ए। ये कंफर्म है, अंदर से महसूस भी आपको हो रहा होगा, पक्का। कहते कि सर था ये जो आप दिए हो 10 किलोग्राम, सॉरी 10,000 किलोग्राम, ये सबसे पहले नीचे, सबसे पहले अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब आप समय की बात कर रहे हो, एक्सेलरेशन थोड़ी ना बात कर रहे हो। कहते नहीं सबसे पहले आएगा, सबसे पहले मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समय की बात, भाई सबसे पहले आया, कम समय लिया। अब उससे अगर A1 A2 की बात अगर करें तो A1 A2 की बात कहां हुई, अब ध्यान से देखते हैं, करा जाए। चलिए, आपका आंसर मेरे ख्याल से अगर ना बताया होता तो यही आंसर मानते। चेक करते हैं, आओ देखते हैं। अब एक चीज बिल्कुल कान खोल के, मतलब कान में बिल्कुल भर लो, कि जिधर इंक्लाइन प्लेन में देख लो, ये चीज बार बार रिजॉल्व नहीं करना, इधर तुरंत लगा देना mg sin थीटा और इधर तुरंत लगा देना mg cos थीटा, कुछ सोचना ही नहीं, बार बार नहीं करना। तो अब इधर लगाएंगे mg sin थीटा, तो m कितना है 100, g और कितना sin 30, और इधर अगर हम देखें तो मास कितना है g sin 30, हो गया। नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स यही है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास से मास कटा, एक्सेलरेशन कितना है g sin थीटा। बोलो सही है कि नहीं, यहाँ का एक्सेलरेशन a1, यहाँ नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कट गया, एक्सेलरेशन कितना आया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही है, बी आंसर सही है। कुछ गलत फहमियां दूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे मास पे नहीं डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा अगर चेंज कर देते ना तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाता। चलिए, तो इंक्लाइन प्लेन समझ में आ गया। अब इंक्लाइन प्लेन में बच्चों हम कुछ पुली उली लगाएंगे, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन, फाइंड
द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ठीक है, चलिए मान लेते हैं 30 डिग्री 2 kg। अब हम इस पे पुली सिस्टम भी लगाएंगे। ये दिया, एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन बताना है। ठीक, अब चलो, अब मैं पूछूं किधर जाने की कोशिश करेगा, तो आप कहोगे सर 2 बड़ा है उधर ही जाएगा। यार तुम्हारा जिधर मन करे ना, जिसको जहां लेके जाना लेके जाओ, बाद में आंसर खुद बताएगा क्या करना है। 2 बड़ा दिख रहा है ना, 2 ही ले लो। मान लो ये नीचे आ रहा है, दोनों एक ही स्ट्रिंग से, अगर ये नीचे आएगा तो ये क्या, ए एक्सेलरेशन से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक, इंक्लाइन पे मैंने तुरंत बताया, तुरंत लगा देना mg sin थीटा। m कितना है 2g sin 30, और ये नीचे लटक रहा है, ये इंक्लाइन पे नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा mg 1g। मास कितना है 1 है, mg ऐसे सीधे लटकता है। ठीक, एक्सेलरेशन देखो, एक बेसिक तरीका क्या है कि आप इसमें टेंशन लगाओ फिर निकालो, या तो एक सरल तरीका मैं आपको बता दिया था, क्या, खींचना रोकना अपॉन टोटल मास, कर सकते हो यार, वो भी आ सकता है। तो सपोज करो 2g sin 30, ये अगर ये नीचे की ओर आ रहा है तो इसको कौन लेके आ रहा है, 2g sin थीटा लेके आ रहा है। देख लो, ये बॉडी नीचे आ रही है ना, इसको कौन लेके आ रहा है, तो कहोगे 2g sin थीटा, और इधर से रोके कौन बैठा हुआ है, 1g। देखो फोर्स को देखो, इन टू इन देख लिया करो, 2g sin थीटा नीचे लेके आ रहा है और 1g ऐसे रोक के बैठा हुआ है। तो रोक के बैठा है तो 1g को क्या कर दो, माइनस कर दो। नेट फोर्स हो गया, नेट मास कितना 2 + 1 कितना आ जाएगा, g 10 sin 30 1/2, और g की वैल्यू 10, और नीचे कितना 3, 2 कट गया, ले 10 - 10, इतनी मेहनत की और आंसर आया 0। ठीक, कर कोई बात नहीं, तो हमने अपने से वैल्यू ले ली थी। अब अगर टेंशन निकालना तो क्या करेंगे भाई, 1g नीचे लग रहा है, ये स्ट्रिंग खींचेगी एक तरीके से, टेंशन ऊपर आएगा, इतने को हमने काट लिया, फ्री बॉडी डायग्राम देख लिया, हो गया। ये बॉडी ऊपर जा रही है, किधर जा रही है, ऊपर, तो कौन ऊपर लेके जा रहा है, महसूस करो भाई, ऊपर जा रही है तो ये बड़ा फोर्स हुआ ना, टी बड़ा हुआ ना, समझे, ये बॉडी ऊपर जा रही है तो कौन बड़ा है, टी बड़ा ना, टी ऊपर लेके जाएगा, और नीचे कौन रोक रहा है, टी ऊपर लेके जा रहा है, 1g नीचे रोक रहा है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, g मतलब एक तरीके से कितना आ गया 10 न्यूटन। बोलो सही, समझ गए, नोट कर लीजिएगा भाई। अचानक रैंडम वैल्यू हमने लिया और कुछ भी करना सीखो भाई, खैर ठीक, समझ गए, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बार बार वनी लिख जाएगा। नेक्स्ट, सपोज कीजिए ये कुछ दिया 30 डिग्री और 30 ही लिख लो, ठीक, 2 kg 4 kg, ठीक, समझ गए। 2 इंक्लाइन दिख रहे हैं ना, अगर देखो इधर इधर ऐसा दिख रहा है, तो इधर क्या लगेगा 2g sin 30, इधर भी क्या लगेगा, वही जो mg, देखो वही रिवर्स एक तरीके से समझ लो, 4g, मतलब नीचे की ओर जब ऐसा कुछ हो ना तो बस mg sin थीटा लगा दो। ठीक भाई, मैंने पूछा कौन बड़ा तुम्हें दिख रहा है, तो कहोगे सर 4 है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से नीचे जाए तो ये एक्सेलरेशन से क्या होगा ऊपर, वही टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ऐसा कुछ। चलो भाई निकालते हैं। तो अगर हम देखें इस पूरे क्वेश्चन में, हम देख रहे हैं, देख लो ध्यान से, अगर ये 2 ऊपर जा रहा है और 4 नीचे जा रहा है, तो ले कौन जा रहा है, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन, 4g पे कौन, 4 kg पे कौन सा फोर्स लग रहा है, 4g sin 30 लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो 4g sin 30 नीचे लेके जा रहा है और 2g sin 30 रोक के रखा है। तो हम क्या करेंगे, खींच ये रहा है, रोक ये रहा है, तो खींचना माइनस रोकना,
अपॉन टोटल मास 2 + 4, सिंगल पुली पे लगाइएगा भाई, आएगा सब में आंसर। 2g कॉमन ले लो तो कितना बचा 2 sin 30 1/2, और ये 1/2 देख लीजिए, कैलकुलेशन गलत हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। 2 से 6 कटा 3 g/3 हो गया, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, 2 से 2 कटा 1 - 1/2, भाई 1/2 ही आएगा। इतना असर हमने किया, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ है यार, माफ़ कर दीजिएगा। 3 2 जा 6 g/6 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ गया। अब टेंशन निकाल लेते हैं, स्ट्रिंग है टेंशन लगेगा। सिर्फ इतने ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक को देखो, कौन खींचते दिख रहा है? जिधर एक्सेलरेशन, भाई जिधर एक्सेलरेशन वो 4 बड़ा होगा, बड़ा माइनस छोटा नेट होगा। 4g sin थीटा खींच रहे हैं और ऊपर से 4g sin थीटा खींच रहा है और टी रोके पड़ा है। मैंने कहा था टेंशन तभी लगाना दिखाना जब फाइंड आउट कराए लगा लो, और वैसे एक्सेलरेशन में टी ना लगाना। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 4g sin 30 माइनस 4a, 4 कॉमन ले लो, g की वैल्यू 10 sin थीटा 1/2, a बचेगा, a की वैल्यू g/6 मतलब 10/6, 4 हो गया भाई, 5 हो जाएगा, और इसको काट लो भाई, 5/3 हो जाएगा ना, 5/3 कैलकुलेट कर सकते हो। आगे आंसर टी। चलिए सॉल्व कर सकते हो उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें मेन क्या है, हम आपको करना सिखा दें, बाकी आप इतने सक्षम हो कि कैलकुलेट कर सको। आ रहा है समझ में ना। नेक्स्ट एक हम एससीवी की प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलो 3 5 ठीक। फाइंड एक्सेलरेशन। अब यहां पे जो इंक्लाइन प्लेन ये रखा हुआ है, ट्रायंगुलर वेज रखा हुआ है, इसकी लेंथ दी है, इसकी लेंथ दी है 3, इसकी लेंथ दी है 4 और इसकी लेंथ दी है 5। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन। समझ गए भाई, जब एक्सेलरेशन निकाला करो ना तो टेंशन भी निकाल लिया करो, समझ में आया। चलिए करते हैं, इसको हम मान लेते हैं बच्चों θ1। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर दोनों तरफ तो 1 kg रखा हुआ है, कहाँ किधर जाएगा? नहीं बच्चों, एंगल अलग अलग होगा कि नहीं होगा, इंक्लिनेशन अलग, एक तरफ झुकाव ज़्यादा एक तरफ झुकाव कम है, जिधर झुकाव ज़्यादा होगा उधर सरक जाएगा। मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है θ2, ठीक। चलो देखें, अब चलो तुरंत लगाओ, इधर क्या लगेगा, बोलोगे सर mg sin θ1 है ना यहाँ थीटा, और यहाँ लगाओ mg sin θ, यहाँ थीटा कितना है θ2। किसी को मान लो भाई, दोनों तो 1 kg दिख रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि कौन जाएगा, कंफ्यूज बहुत हूँ। तो बच्चों मान लिया करो, किसी को भी मान लो, आंसर आपको अगर देखो बताएगा, आंसर अगर नेगेटिव आ जाए समझ जाओ उल्टा माने हो, गलत माने हो, बस माइनस को प्लस कर देना है, ठीक है, और कुछ करना नहीं होता। समझे, मेरी बात समझे। किसी को मान लो ये बॉडी इधर ही आ रही है, हमको नहीं पता, ठीक। चलो देखते हैं, शुरू करें। और ध्यान से देखो, अगर ये 3 4 5 है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये दोनों जुड़ गया तो इसके बराबर, ठीक। चलो निकालते हैं। क्या दिख रहा है, पूरा सिस्टम किधर आने की कोशिश कर रहा है, इधर आएगा, किधर आएगा, इधर आ रहा है, तो कौन खींच के ला रहा है 1g sin θ1, और पीछे से रोक के कौन रखा है, पीछे से रोक के कौन रखा है, देखो ये ला रहा है, ये रोका हुआ है, कौन रोका हुआ है 1g sin θ2, टोटल मास 1 + 1, g कॉमन ले लो, sin θ1 माइनस sin θ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आओ sin θ1 θ2 निकालते हैं। अब sin θ मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, θ1 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, बोलो सही है कि नहीं। तो 4 कितना आ जाएगा 5। अब चलो इतनी बात समझें। अब θ2 को देखो,
थीटा 2 के सामने वाला परपेंडिकुलर और बगल वाला हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा 3/5, 10 हो गया, 4/5 माइनस 3/5 कितना है 1/5, इसका मतलब आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब हमने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या लिया है, सही लिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूरी बॉडी कितने इससे जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, समझ गए, नोट कर लीजिए, टेंशन भी निकाल सकते हो, टी ले लो, आंसर आ जाएगा। आ गया भाई, ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट चलिए। इंक्लाइन प्लेन बच्चों समझ में आ गया होगा, कुछ करना नहीं, mg साइन थीटा उटा लेना है भाई और ma के बराबर कर देना, बाकी कुछ रखा उखा नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम थोड़ा सा मिसलिनियस कराते हैं, SCV की ही प्रॉब्लम करा देते हैं, देखिए ध्यान से, m1 m2 और इधर एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की जो वैल्यू दी है वो m1g/2 दी है, और क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन। बनाइए जरा, करिए। ठीक, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक, करिए। चलो भाई, इधर क्या लगेगा, m2g, बोलो सही है, किधर लगे m2g, और मान लेते हैं इस बॉडी इधर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, ठीक। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, मेरी बात सुनिए, बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या लगा देंगे, m1g लगा देंगे, बोलो सही है। अब ये बॉडी देखो, एक कुछ ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छे से आएगा, ये बॉडी नीचे की ओर जा रही है, सोच के देखो ये बॉडी किधर जाएगी, F को हम इधर कहीं लिख लेते हैं, F फोर्स लग रहा है m2g/2। अब ध्यान से सोच के देखो m1 किधर जाएगी, तो आप जो फील होता है वो देखा करो, m2 अगर उसको नीचे लेके जा रहा है तो ये किधर जाएगा, पक्का कंफर्म, याद रखना Fnet = ma रख रहे हो तो जिधर एक्सेलरेशन उधर का फोर्स। अब देखो, सपोज करो, मान लो ये फोर्स लग रहा है, हम ये एक्सेलरेशन देख रहे हैं, कंफर्म, तो हमें महसूस हो रहा है जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही एक्सेलरेशन। मान लो ये बॉडी इधर जा रही है, तो हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि बॉडी उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी को रोक लिए, ऐसा। अब खुद से देखो, ये m हो, ये बॉडी इधर जाने की कोशिश कर रहा और एक फोर्स इधर लग रहा हो, क्या रोक पाएगा, बोलो। पैरेलल और एंटी पैरेलल लगा तो हमको समझ में, पैरेलल लगा तो हमें समझ में आ रहा है एक्सेलरेशन की तरफ है तो एक्सेलरेशन आएगा, और अपोजिट लगा तो रुकेगा, डी एक्सेलरेशन होगा। परपेंडिकुलर फोर्स क्या करते हैं, देखो ये mg a पे कोई असर नहीं डालेगा, देखो ये बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इसको पकड़ के हम खींच लें, देखो ये बॉडी ऐसे जा रही है, इसको पकड़ के हम खींच लें, तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा ना, ऐसे गई, जैसे ये सीधे जा रही है, इस पर हम परपेंडिकुलर नीचे फोर्स लगाए तो किधर मुड़ जाएगी, डायरेक्शन चेंज हुआ ना कि उसके मोशन। तो एक बात ध्यान से रखना कि परपेंडिकुलर फोर्स मोशन में कोई अंतर नहीं डाले, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दे। जैसे सर्कुलर मोशन होता है, ऐसे जा रही है, ऐसे खींचते खींचते इसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हुआ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना, ऐसे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर लगता है मोशन के, वो सिर्फ क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज करता है, मोशन में कोई अंतर नहीं डालता। तो याद रखना, जिधर एक्सेलरेशन वो फोर्स काउंट करना, या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल, इस चीज को ध्यान रखना। तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन जिधर है उधर का फोर्स मैटर करेगा या उसके अपोजिट का फोर्स मैटर करेगा, परपेंडिकुलर कभी मत बनाए। अब यहां देखो, जिधर एक्सेलरेशन उधर m2g काम करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा। अब m1g तो इधर जा रहा है, हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाए बैठे, कुछ मतलब नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक। चलो, तो एक्सेलरेशन निकालना क्या करें, इस पूरे बॉडी को फील करो, क्या ऐसे खींच रहा है, इधर से रोका है, तो क्या हो जाएगा, m2g माइनस f रोका है, नेट मास कितना हो जाएगा, m2g, और f की वैल्यू कितनी है, m2g/2, और नीचे कितना है, m1 प्लस m2, ये इधर गया तो m2g/2 ही आएगा ऊपर, 1 में 1 माइनस 1 में 1/2 घटाओ वही आएगा,
और नीचे कितना m1 प्लस m2, ये m2g और 2 नीचे आ जाएगा तो कितना हो गया। तो ये आपका बिल्कुल ताज़ा करारा आंसर है। समझ गए कि नहीं, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ गया होगा समझ में। चलिए बच्चों हम लोग की वेबसाइट भी बन गई है, ठीक है, आप जाके विजिट भी कर सकते हो, अभी बनी है, उसमें एडिटिंग मैं कर रहा हूँ, madhursinghphysics.com, ठीक, मधुर सिंह फिजिक्स स्पेस मत दीजिएगा .com, ठीक, जाके विजिट कर सकते हैं, आना जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत से मटेरियल वहाँ आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, फ्री में, सब कुछ फ्री। चलो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तब भी आप अपने चरण को वहाँ पे ले जा सकते हैं। सॉरी फिर क्यों बना दिया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यार सही तो बनाया था, अभी तो मैंने सीवी की बुक बगल में रखी देखा, यही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। मास देख लेता हूँ थोड़ा, बनाइए। m1 की वैल्यू 5, m2 की वैल्यू 2, 5 kg, 2 kg और दोनों तरफ 1 न्यूटन का फोर्स लगा है, दोनों तरफ 1 न्यूटन का फोर्स लगा है। क्वेश्चन में फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, जब फाइंड एक्सेलरेशन करें ना तो टेंशन भी निकाल लिया करो, समझ में आया। चलो चलो इतना दिया हुआ है, ठीक, अब अपने से कौन सा फोर्स लगेगा mg, अपने से कौन सा फोर्स लगेगा mg, नीचे आएगा, ये किधर जाएगा ऊपर। अब ये नीचे आ रहा है तो देखो अब आपको दिख रहा है पहले mg नीचे ला रहा था, अब दो लोग एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, जिसका दोनों मतलब पकड़ के नीचे लाएंगे, और ये दोनों पकड़ के नीचे ला रहे हैं, दोनों पकड़ के रोक के बैठे हैं, ठीक, समझ में आया नहीं समझे। 5g और f दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों पकड़ के नीचे लाएंगे ना, और 2g और f इधर लग रहे हैं तो दोनों रोक के रखे हैं। तो जो खींच रहा है, खींचना माइनस रोकना, खींच कौन रहा है 5g प्लस f, रोकना कितना है 2g प्लस f अपॉन टोटल मास, 5g प्लस f माइनस 2g माइनस f अपॉन 5 2 7 आ जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, 5g माइनस 2g 3g बाई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके लिए आंसर ये कर लीजिएगा, आ गया ना आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक, निकाला करो, बुक में दिया होगा, बुक कोई ना कोई तो बुक खरीदे होगे ना, अभी सब मटेरियल मैं दूंगा, वहाँ पे जाइए विजिट कर लीजिए, बताइए, थोड़ा सजेशन भी दे दीजिएगा कि हाँ सर इसमें ये कर लीजिए वो कर लीजिए, है कि नहीं है। चलो मान लेते हैं 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 1 kg, क्या निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग हो गई है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक ये वाली स्ट्रिंग, एक ये वाली स्ट्रिंग। मैंने कहा था ना रस्सी बदली मतलब स्ट्रिंग बदला तो टेंशन भी बदल जाएगा, ठीक। चलो भाई लगाते हैं, काम करते हैं। 5g इधर, ये पहले देखा करो ना, 5g छोड़ो, पहले ये देखो, ये बॉडी इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये किधर जाएगी, दिख रहा है। अब लगाओ 5g 3g, अब सोच के देखो, एक्सेलरेशन उधर, परपेंडिकुलर फोर्स, कोई अंतर डालेगा नहीं तो बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। अब इधर क्या लगेगा 1g, ये 5g देखो, जिधर a उधर 5g लगेगा तो काम का है, a ऊपर 1g नीचे लगेगा, रोक रहा है, काम का है,
मगर ये 3g बच्चों ये परपेंडिकुलर है ना, जिधर मोशन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है, तो ये कोई असर नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स डायरेक्शन चेंज करते हैं। ठीक, आओ शुरू करते हैं। कौन खींच रहा है? 5g खींच रहा है, मतलब खींच क्या रहा है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेट कौन करा रहा है? 5g। 5g खींच रहा है, मैं पीछे गया पीछे गया पीछे गया पीछे गया और देखा 1g रोक के रखा है। समझ गए? 5g खींच रहा है, इन टू इन देखो, खींच रहा है रोक रहा है, 5g माइनस 1g। टोटल मास कितना है देख लो, 1 है 3 है 5 है, 1 + 3 + 5। 5g माइनस g कितना? 4g, 3 और 1 4 और कितना? 9। आंसर तैयार। सही है ना? अब टेंशन निकालते। मान लो ये T1, ठीक है, ये T1, टेंशन इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, देखो T1 के अपोजिट ऐसा। 5g लग रहा है, ऊपर क्या लगेगा? T2, ये ऐसे एक्सपैंड करेगी ना, और ये T2। चलो T1 T2 निकाला जाए, चलो यहाँ से निकाल लो। जिधर एक्सेलरेशन उधर कौन सा फोर्स, और ऊपर क्या लग रहा है? 5g खींच रहा है, मैंने कहा था टेंशन तभी लगाना जब निकालना। 5g खींच रहा है, T2 रोक रहा है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। T2 की वैल्यू कितनी आएगी? 5g माइनस 5a। g की वैल्यू कितनी है? 10 है। a की वैल्यू कितनी है? बड़ी सी आ गई है ना, कोई दिक्कत नहीं यार। अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसको, आप ही करना है। 4g/9, ये T2 निकाल दिया, इसको आप कर सकते हो, और जब एग्ज़ाम में आएगा तो सरल वैल्यूज आएगी, फट्टे से आंसर आएगा, समय नहीं वेस्ट करना है। ठीक, सब छोटी क्लास में कैलकुलेशन तो खूब करती रहता है। ये बॉडी है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे क्या दिख रहा है? जी, ऊपर जा रही है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बढ़ा। ऊपर वाला फोर्स कौन है? T1। और ऊपर जा रही है, ऊपर वाला फोर्स इसको ऊपर लेके जा रहा है, और नीचे वाला रोक के रखा है। 2g माइनस कितना? 1g। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो गया? g + a, और a की वैल्यू कितनी है? 4g/9। 9 को इधर कर लो, 9g 4g 13g/9। सरल, जो सरल है मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। आ गया समझ में? अच्छे से आ रहा है ना भाई? अच्छे समझे? चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ अपने से प्रॉब्लम बना लेते हैं। ऐसा कुछ इंक्लिनेशन दे देते हैं 30 डिग्री, ऐसा 2 kg, uh, 3 kg, ऐसा कुछ दे देते हैं। क्या है, क्या निकालना है? फाइंड एक्सेलरेशन। ट्राई करिए आप लोग। इंक्लाइन दिख रहा है, इधर क्या लगेगा? mg sin थीटा, mg sin थीटा। कौन किधर जाएगा ये तो महसूस करो, तो कहोगे सर ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, t भी निकाल ही लेना चाहे तो देखो a निकालो, कौन पकड़ के ले जा रहा है? 3g sin 30 लेके जा रहा है, 3g sin 30 खींच के ले जा रहा है। अब पीछे जाओ, कोई रोक रहा है यार, एंड देखा करो, यहाँ कोई रोकने वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 3g खींच रहा है, इधर कोई रोकने वाला है? नहीं है। तो 3g ही खींच रहा है, रोकने वाला नहीं, तो रोकने वाला 0। नेट फोर्स कितना? 2 + 3, 3 हो गया। g की वैल्यू 10 sin 30 1/2, 3 2 5, 2 से कटा 5, 5 से कटा 5, 3 मीटर/सेकंड²। अब टेंशन निकालना तो क्या करें भाई? ये लग रहा है इसके अपोजिट टेंशन, खट 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 करो। अब इस बॉडी को देखो कौन खींच रहा है? 3g sin 30 खींच रहा है, और पीछे से रोक कौन रहा है? t। इतनी को बस देखो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया? 3g sin 30 माइनस 3a, 3 कॉमन ले लो, g की वैल्यू 10 sin 30 1/2, और a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कट गया, 5 में 3 गया 2,
3 2 जा 6 न्यूटन, सही है, कैलकुलेशन चेक कर लो, 6 न्यूटन आंसर। समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा। तो इंक्लाइन की प्रॉब्लम आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो जल्दी से, वही एक्सेलरेशन टेंशन ट्राई करिए जरा। यहाँ टेंशन इन द स्ट्रिंग्स हो जाए क्योंकि 2 स्ट्रिंग है ना यहाँ पे, ठीक है, नोट करिए जरा, करिए। चलिए सबसे पहली चीज, ये बड़ा दिख रहा है ना, एक्सेलरेशन इधर, इसका एक्सेलरेशन इधर, इसका एक्सेलरेशन ऊपर, बोलो सही है। इधर क्या लगेगा बच्चों, 10g। मैंने देखा 2g यहाँ लगाया मैंने देखा कि यार कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, परपेंडिकुलर है, कोई मतलब नहीं, हटा दो। अब इधर क्या लग जाएगा, mg साइन थीटा, बोलो सही है। निकाला जाए एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम को देखो कौन खींच रहा है, 10g। जाओ 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 जाओ, पीछे कौन रोक रहा है, g साइन 30, बोलो सही है कि नहीं, खींच रहा है, रोक रहा है। नेट फोर्स, सॉरी नेट मास 10 + 2 + 1 कितना आ जाएगा, 10g 100 हो गया, g 10 हो गया, साइन 30 1/2, 10 2 12 1 13, 5 हो गया, 100 में 5 गया 95, 13। ऊट पटांग आंसर इसलिए है क्योंकि मैंने रैंडम आंसर, मेरे को करना आना है। टेंशन कैसे निकालेंगे, ये T1 हो जाएगा और ये अलग स्ट्रिंग है, T2 हो जाएगा। इतने को देखो 10g खींच रहा है, 10g बड़ा होगा ना क्योंकि a उधर ही है, और T1 नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 10g - 10a, a की वैल्यू पुट करो, T1 आया। और इतने को देखो, ये बॉडी ऊपर जा रही है तो कौन बड़ा, बड़ा माइनस छोटा, T2 खींच रहा है और ये रोक रहा है, कौन रोक रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई, g साइन 30, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस a की वैल्यू रखो और क्या पा लो, T2। कर सकते हैं ना। तो बच्चों ये रहा कुछ आज की प्रॉब्लम, मैंने आपको आज करा दिया। आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, बढ़िया से आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आज का लेक्चर कैसा रहा, ठीक है। एक लेक्चर और लूँगा प्रॉब्लम बेस पे, उसमें हम देखेंगे और अच्छी प्रॉब्लम लेंगे CV की, जो मंकी बेस भी है और कई पुली लगा दें तो क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।